हाय दोस्तों, वेलकम टू द कवि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग और उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स की जानकारी मिल सके, आपको उसकी नॉलेज गेन हो सके। ये वीडियोस, ये चैनल उन लोगों के रिलेटेड है जो अभी स्टडी कर रहे हैं या फिर जो लोग अकाउंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जॉब करना चाहते हैं, या फिर वो लोग इस वीडियो और इस चैनल को इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि अपना छोटा मोटा बिजनेस करते हैं और उसका अकाउंट्स मेंटेन करना चाहते हैं सही तरीके से, सही प्रोसेस से। तो ये चैनल उन लोगों के लिए सूटेबल रहेगा। तो आज हमारी अकाउंट्स की पहली क्लास रहेगी। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मुझे सपोर्ट कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल और मेरे वीडियोस को शेयर करें, साथ ही साथ लाइक भी करें ताकि मुझे और वीडियोस बनाने में आसानी हो। तो आइए शुरू करते हैं हमारी पहली क्लास। हमारे ये क्लासेस का मकसद अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखने का है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखने से पहले हमको बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज आना चाहिए। तो हम ये क्लासेस बेसिक अकाउंट से शुरू कर रहे हैं। तो आपको नज़र आ रहा होगा मेरा बोर्ड, तो मैं अभी शुरू करने जा रहा हूँ। व्हाट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग और अकाउंटिंग। ओके, अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर्टेनिंग टू द बिजनेस। यानी कि अकाउंट्स एक प्रोसेस है बिजनेस के ट्रांजैक्शन का। बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको प्रोसेस करने को अकाउंटिंग कहते हैं। अभी प्रोसेसिंग में क्या क्या आता है? प्रोसेसिंग में आता है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग। अब रिपोर्टिंग करते हैं तो हम एक तो ओनर को देते हैं, दूसरा जो भी रेगुलेटर गवर्नमेंट है उसको देते हैं, या तो कोई बॉडी होती है कॉर्पोरेट, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो रेगुलेशन बॉडी होती है, और तीसरा टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। दूसरे महीने में अकाउंट्स का होता है। अकाउंट्स किसको कहते हैं? आइडेंटिफाई करने को कहते हैं, मेजरिंग करने को कहते हैं, और समराइज करने को कहते हैं। समराइज करने को कहते हैं, रिकॉर्डिंग एंड समराइज करने को कहते हैं। रिकॉर्डिंग एंड समराइज करने को कहते हैं। बाद में ये फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बीच में कम्युनिकेटिंग करता है, कम्युनिकेटिंग करता है। ठीक है, सो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग या अकाउंट्स है। देखिए, सबसे पहले हमारे को करना क्या होता है? रिकॉर्डिंग करना होता है, क्लासिफाइंग करना होता है, समराइजिंग करना होता है, एनालाइजिंग करना होता है, रिपोर्टिंग करना होता है। आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग। अभी आप लोग बोलेंगे मेरे को, भाई हम अकाउंट्स नहीं सीख कर भी बुक कीपिंग कर सकते हैं ना? यानी कि बुक कीपिंग होता है, यानी कि ओनर होता है जिसके पास अकाउंटेंट नहीं होता है, वो भी अपना प्रॉफिट जानता है, और अकाउंट्स करके भी हमको प्रॉफिट ही जानना है। बुक कीपिंग करके भी अपना बिजनेस की वैल्यू जान सकते हैं।
अकाउंट्स करके भी बिजनेस की वैल्यू ही जानना होता है। तो फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है, फ़र्क सिर्फ यहाँ पर रिकॉर्डिंग होती है, सिर्फ लिखना होता है। क्या होता है? लिखना होता है। यहाँ पर रिकॉर्डिंग होती है और सिग्निफिकेंट मैनर में क्लासिफाई होता है। सिग्निफिकेंट मैनर में क्लासिफाई होता है, यानी कि किसका, यानी कि एक मैनर में चले जाते हैं। अभी आप ओनर से कंपनी में पैसा ला रहे हैं तो यहाँ पर डबल व्यू पर्सपेक्टिव हो जाता है। एक तो कैश आ रहा है, दूसरा ओनर दे रहा है। लेकिन जब हम बुक कीपिंग करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ रिकॉर्डिंग करते हैं कि पैसे बिजनेस में आया, तो ये रिकॉर्डिंग है। क्लासिफाइंग, समराइजिंग, वेरीफाइंग, आइडेंटिफिकेशन, ये सब अकाउंट्स में मिलता है आपको। तो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन, ये सब चीज़ें अकाउंट्स के अंदर आती हैं। तो फ़र्क आपको मालूम हो गया होगा। अभी फ़र्क के लिए आपको बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग एक रिकॉर्डिंग की कलाकारी है और अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? ये बुक कीपिंग हो गया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग भी करता है, इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग is an art of classifying, is an art of analyzing। अभी देखिए रिकॉर्डिंग तो बुक कीपिंग में भी करते हैं। क्लासिफाइंग यानी कि डबल एंट्री सिस्टम, कैश अकाउंट भी बनता है और पार्टी अकाउंट भी बनता है। कैश अकाउंट भी बनता है, कैपिटल अकाउंट भी बनता है, कैश अकाउंट भी बनता है, एक्सपेंसेस अकाउंट भी बनता है। दिस इज कॉल्ड क्लासिफाइंग। एनालाइजिंग, बैलेंसेस को आखिरी में एनालाइज करके जो हमारे से रिपोर्ट बन सकती है वो रिपोर्ट बनाते हैं। तो ये चीज़ है। पर्पस क्या है? अकाउंटिंग करने का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को मिलाते हैं। मिलाना होता है accumulated, and then reporting। अब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है उससे क्या मालूम होता है? जब हम इसको मिलाते हैं, हम इसको रिपोर्ट करते हैं, तो हमको क्या मालूम होता है? एक तो परफॉर्मेंस मालूम होता है बिजनेस का, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। दूसरा, हमको फाइनेंशियल पोजीशन मालूम होती है। तीसरा, हमारा बिजनेस में कितना कैश आ रहा है और जा रहा है, ये मालूम होता है। हमको अगर ये चीज़ें मालूम होती है तो हम डिसीशन पर पहुंच सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिसीशन पर पहुंच सकते हैं। वो डिसीशन क्या होता है? डिसीशन से हम मैनेज कर सकते हैं अपना बिजनेस, इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है वो कर सकते हैं। और किसी को हम बिजनेस में लेंडिंग का कारोबार करते हैं तो हम डिसीजन उसका लेते हैं। ये हो गया पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। हम पर्पस देख रहे हैं। पर्पस में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लेकर उसको मिलाकर उसकी रिपोर्ट बनाकर हम हमारा परफॉर्मेंस चेक करते हैं बिजनेस का।
या हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी, या हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी है, या हमारा बिजनेस लॉस में चल रहा है, लॉस हो रहा है बिजनेस में, ये चेक कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड परफॉर्मेंस। दूसरा हम चेक कर सकते हैं हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि हमारा कैपिटल कितना है, हमारा एसेट्स कितना है और हमारे लायबिलिटीज़ कितने हैं। अभी हम आगे जाके अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ेंगे तो मालूम हो जाएगा कैपिटल किसको कहते हैं, एसेट्स किसको कहते हैं, लायबिलिटी किसको कहते हैं, डेटार किसको कहते हैं, क्रेडिटार किसको कहते हैं, ये सब सारी चीज़ें मालूम हो जाएंगी। इसके बाद हम अकाउंटिंग टर्म्स ही पढ़ने वाले हैं। अभी देखिए, अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ने से पहले अकाउंट्स कैसे हम मेंटेन करते हैं, उसकी साइकिलिंग कैसे होती है, ये हम देखेंगे, उसका प्रोसेस कैसा होता है, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन करते हैं। क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग ऑफ माल बेचे, सामान बेचे, गुड्स बेचे, सर्विसेज किया, तो वो क्या है? ट्रांजैक्शन है। उसको रिकॉर्ड करना, तो ये क्या हो गया? फर्स्ट स्टेप हो गया। ये तो हम बुक कीपिंग में भी करते हैं, आप बोलेंगे। इसके बाद हम जर्नल एंट्री पर जाएंगे। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री जहाँ पर हम क्रोनोलॉजिकली हम क्या करते हैं, अपने एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, अपने ट्रांजैक्शंस को अरेंज करते हैं डेट वाइज, तो ये जर्नल एंट्री होता है। उसके बाद हम करते हैं लेडजर। लेडजर में हम दरअसल लेडजर में हम क्या करते हैं, लेडजर में हम पोस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं? पोस्टिंग करते हैं। एंट्रीज़ को क्या करते हैं? पोस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं? पोस्टिंग करते हैं। ये आगे जाके हमको मालूम हो जाएगा कि हम कैसे हमको पोस्टिंग करना है। लेडजर सेम जर्नल एंट्री का जैसा होता है, उसका सेकंड स्टेप है, जहाँ पर हम सिग्निफिकेंट मैनर में, क्लासिफाइड मैनर में उसको क्या करते हैं? पोस्ट करते हैं। जर्नल एंट्री को लेडजर में सिग्निफिकेंट मैनर में पोस्ट करते हैं। यानी कि कैश अकाउंट बना रहे हैं तो आपको कैश अकाउंट, यानी कि कैश अकाउंट बन रहा है तो आपको लिखना होता है कैश किसको दिया, किससे लिया, ये लिखना होता है लेडजर में। तो वो आगे जाकर हम देखेंगे। फिर इसके बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। तो ये ट्रायल बैलेंस है, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, जर्नल एंट्री, पोस्टिंग, लेडजर, ट्रायल बैलेंस। अभी ट्रायल बैलेंस क्या है भाई? ट्रायल बैलेंस ये है कि हम बैलेंसिंग करने से पहले, यानी कि हम एक डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले एक बार हम लोग ट्रायल करते हैं। क्या करते हैं? ट्रायल करते हैं। क्या ट्रायल करते हैं? लेडजर के जो जो बैलेंसेस होते हैं, कैश अकाउंट का लेडजर होता है तो उसमें आखिरी में तो कुछ बचता है ना, साल के आखिरी में तो कुछ बचता है, महीने के आखिरी में तो कुछ बचता है, बैलेंस होता है। यानी कि बैलेंस जो बचता है वो डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, तो उससे रिलेटेड हमको बैलेंस डालना होता है ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में जो भी रिमेनिंग बैलेंस ऑफ लेडजर at the end of the year or at the end of the month, that is lifted to trial balance। हम लोग क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस में लेके जाकर छोड़ देते हैं। फिर इसके बाद ट्रायल बैलेंस हो गया, करेक्ट हुआ तो ठीक है, नहीं करेक्ट हुआ तो हम क्या करेंगे? फिर से नहीं करेक्ट हुआ तो एडजस्टमेंट एंट्रीज करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्रीज। फिर हम क्या करेंगे? नहीं मैच हो रहा है, बैलेंसेस नहीं मैच हो रहे हैं, एक दूसरे से मैच नहीं हो रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? एडजस्टमेंट एंट्रीज करेंगे, वो है जर्नल एंट्रीज। उसके बाद फिर से हम लोग एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे उसके बाद? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस।
ये मेरी पहली क्लास है, हो सकता है मेरे को समझाने में थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, थोड़ा आप लोग संभालें मेरे को। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, इसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। लास्ट में आता है क्लोजिंग एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्रीज, अब बोलेंगे आप लोग ये क्या क्लोजिंग कर रहे हैं एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्रीज बोले तो थोड़े लेडजर ऐसे होते हैं जो नॉमिनल होते हैं। नॉमिनल मतलब एक्सपेंसेस और इनकम, उसको क्लोज करना होता है। हम उसको क्लोज करेंगे ही तो हमको क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। तो हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं ताकि हमको प्रॉफिट या लॉस पता चले। ट्रेडिंग अकाउंट कर रहे हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट मालूम हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट से फिर हम लोग जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो डालकर और इनकम डालकर नेट प्रॉफिट नेट लॉस मालूम कर सकते हैं अपने एंट्रीज को क्लोज कर। यानी कि ट्रायल बैलेंस से सीधा वो बैलेंसेस को लेंगे जो क्लोज होने वाली एंट्रीज है, जो क्लोज होने वाले बैलेंसेस है, उसको लेकर, यानी कि एक्सपेंसेस क्लोज होते हैं, इनकम क्लोज होते हैं, उसको लेकर हम अपना प्रॉफिट और लॉस जनरेट करते हैं। साथ ही में इसके बाद हम पहुंचते हैं असल नतीजे पे, जो होता है फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन हम किस पर पहुंचते हैं, फाइनल अकाउंट पर पहुंचते हैं, फाइनल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन पर पहुंचते हैं। ये क्या है, आपकी बैलेंस शीट होती है, यानी कि आपका बिजनेस कितना वैल्यूएबल है, कितना वर्ती है, कितना वर्ती है, ये आप जान सकते हैं फाइनेंशियल पोजीशन बनाकर फाइनल अकाउंट बनाकर आप जान सकते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट आया, प्रॉफिट मिलाने के बाद आपका कितना कैपिटल हुआ, प्रॉफिट मिलाने के बाद आपका कितना एसेट हुआ, और प्रॉफिट जाने के बाद, यानी कि प्रॉफिट ऐड करने के बाद आपकी वैल्यूएबल बिजनेस कितना रह गया। तो ये चीज़ें क्या है, सीखना होगा हमको। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन कुछ नहीं है। अगर बिजनेस में पैसा आ रहा है ओनर की तरफ से, मीन्स इफ द ओनर इज ब्रिंगिंग द मनी टुवर्ड्स द बिजनेस, तो हम लिखेंगे सो एंड सो पर्सन हैज़ ब्रॉट द कैपिटल इनटू द बिजनेस, हम लिखेंगे ऐसा ही। ये तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस है। लेकिन जर्नल एंट्री होती है, इफ़ द ओनर इज ब्रिंगिंग द मनी, अगर ओनर पैसा लेकर आ रहा है बिजनेस में, तो जर्नल एंट्री कैसा होगी, कैश अकाउंट डेटा टू ओनर अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, ओनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेटा टू। इसके बाद तो लेडजर बनेंगे, एक कैश अकाउंट बनेगा, एक ओनर अकाउंट बनेगा। ये चीज़ें आपको समझना है। फिर इसके बाद वो बैलेंस हो जाएगा। कैसे बैलेंस हो जाएगा वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी की क्लास में एक लास्ट टॉपिक हम रखने जा रहे हैं, वो ये है अकाउंटिंग टर्म्स। अकाउंटिंग टर्म्स, अकाउंटिंग टर्म्स। पहला तो ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन क्या है, एक इवेंट है। यानी कि इवेंट क्या, पैसा ले रहे हैं या पैसा दे रहे हैं, पैसा लेना देना हो रहा है दो पार्टी के बीच में। पैसे के बराबर कोई चीज़ बेच रहे हैं या कोई चीज़ खरीद रहे हैं दो पार्टीज मिलकर, और पैसे के बराबर कोई सर्विस कर रहे हैं दो पार्टीज मिलकर। कोई सर्विस दे रहा है, कोई सर्विस ले रहा है, तो ये हो जाएगा ट्रांजैक्शन।
यूजुअली करते हैं, बैंक में जाकर ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि बैंक को पैसा देते हैं या बैंक से पैसा लेते हैं, तो वो क्या हो गया, ट्रांजैक्शन, एक तरीके का ट्रांजैक्शन होगा। दूसरा होगा गुड्स या सर्विसेज। दूसरा होगा गुड्स या सर्विसेज। गुड्स माने आप जिसका ट्रेड करते हैं, आप जिसका बिजनेस करते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं बिजनेस के तौर पर। सर्विसेज रेंडर होती है। आप अगर देखिए, ट्रेड माने आप अगर पेंसिल का कारोबार कर रहे हैं तो आप पेंसिल नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे, ठीक है। अगर आप कोई सर्विस देते हैं, अकाउंट्स की सर्विस किसी कंपनी को, आप किसी कंपनी का अकाउंट मेंटेन कर कर उसको दे रहे हैं, तो एक क्या हो गया, वन टाइप ऑफ सर्विस हो गई, तो ये गुड्स एंड सर्विस हो गया। तीसरा आएगा प्रॉफिट। सभी को मालूम है, जब कोई बिजनेस करता है तो हर कोई क्या एक्सपेक्ट करता है, प्रॉफिट एक्सपेक्ट करता है। कोई बिजनेस करने के टाइम पे इसका एक्सपेक्ट नहीं करता, वो होगा लॉस। ये होगा 4 बिजनेस टर्म्स। आते हैं 5वें में, 5th वन इज एसेट्स। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये सब सारी चीज़ें नोट डाउन करें ताकि आपको याद रहें। मैं बराबर आपको रिकमेंडेशन करूंगा कि ये चीज़ें आप नोट करके रखें ताकि आपको याद रहें। ये सारे क्लासेस जो भी होने वाले हैं ये सभी के लिए है। ऐसा नहीं कि कोई एजुकेटेड पर्सन या कोई इंटरमीडिएट स्टूडेंट या कोई डिग्री स्टूडेंट ही सीख सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम कोशिश करेंगे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए ताकि आप इसको आगे लेके जाकर अपनी स्किल्स बना सकें। तो कोई भी सीख सकता है ये चीज़ को। तो हमने एसेट्स क्या है, एसेट्स होता है सामान, चीज़। बिजनेस में क्या होता है, सामान या चीज़। फॉर एग्जांपल एसेट्स में आता है कैश, एसेट्स में आता है बिल्डिंग, एसेट्स में आता है मशीनरी। ये सब सारी चीज़ें क्या है, बिजनेस के लिए एसेट्स है। कैश, बिल्डिंग, मशीनरी, बहुत सारी चीज़ें जो बिजनेस में यूज़ होती हैं, जैसा व्हीकल भी हो सकती है, गाड़ी भी हो सकती है। सो ये सारी चीज़ें क्या है, एसेट्स है बिजनेस के लिए। अभी देखिए बिजनेस के लिए एसेट्स है ये चीज़ें जो सामान है। अभी दूसरा भी सामान हो सकता है, जैसा कुछ इंटैंजिबल होता है, यानी कि कुछ नहीं दिखने वाले एसेट्स भी होते हैं, जैसा कि गुडविल है, बिजनेस का नाम, शोहरत, इंटैंजिबल एसेट्स है, उसकी भी वैल्यू रखता है। तो वैल्यू को हम क्या कहते हैं, एसेट्स कहते हैं। पेटेंट्स होता है, आप कोई बिजनेस का नाम अच्छा है, आपका बिजनेस मशहूर है, जैसा कि अमेज़ॉन ले लो, जैसा कि फ्लिपकार्ट ले लो, ये क्या है, पेटेंट्स आता है। अभी कोई आप बिज़नेस बेचना चाह रहे हैं तो आपके पास जितना सामान है उसको रख कर नहीं बेचेंगे, उसकी वैल्यू रख कर नहीं बेचेंगे। आप क्या करेंगे, वो सामान के साथ साथ और भी वैल्यू आप बढ़ाएंगे, जिसको हम गुडविल कहते हैं, पेटेंट्स कहते हैं, ट्रेडमार्क कहते हैं। तो इसकी वैल्यू भी आपके बिज़नेस में होती है। तो हमारे पास 2 टाइप्स के एसेट्स होते हैं, एक तो टैंजिबल एसेट्स, दूसरा तो इंटैंजिबल एसेट। टैंजिबल एसेट जो दिखने वाला होता है, इंटैंजिबल एसेट जो नहीं दिखता बिजनेस में मगर उसकी वैल्यू रखता है, वो है इंटैंजिबल एसेट्स। उसके बाद हम आते हैं लायबिलिटी पर। लायबिलिटी एक तरीके का कंपनी को, बिजनेस को जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी मतलब कर्जा, डेप्ट। जैसा कि आप समझ सकते हैं, आप उधार में सामान लिया किसी के पास से और जिसको पैसा देना है वो क्या है, लायबिलिटी है। इवन
अगर ओनर बिजनेस में पैसा लेकर आ रहा है, बिजनेस ओ करता है, बिजनेस कर्जा है किसको, ओनर को, तो वो भी एक क्या है, लायबिलिटी है, मगर उसको हम इंटरनल लायबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरनल लायबिलिटी। कर्जा है बिजनेस को ओनर, बिजनेस को ओनर को, लेकिन वो क्या है, इंटरनल लायबिलिटी। जो एक्सटर्नल यानी कि आउटसाइड जो हम कर्जा लेते हैं बिजनेस के लिए, वो क्या है, लायबिलिटी होते हैं। अब लायबिलिटी में भी दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है करंट लायबिलिटी, एक तो होता है फिक्स और लॉन्ग लायबिलिटी। लॉन्ग लंबा चलता है, 10 साल 12 साल 15 साल का चलता है, 5 साल का चलता है, तो ये करंट और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अभी इंटरनल लायबिलिटी आपको समझ में आएगा। अभी इंटरनल लायबिलिटी के साथ साथ जो हमने बात किया कैपिटल, ओनर की बात किया, ओनर अगर बिजनेस में पैसा लाता है बिजनेस करने के लिए, तो वो होता है कैपिटल, वो होता है क्या, कैपिटल। अभी 9 जो है वो है नेटवर्थ, बिजनेस की नेटवर्थ। अभी नेटवर्थ क्या होगी मालूम, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज कॉल्ड नेटवर्थ। बिजनेस की नेटवर्थ होती है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज कॉल्ड नेटवर्थ। यानी कि अब हमारे पास जितना सामान है अपना ओन किया हुआ, उसको कहते हैं हम एसेट्स, और जो लायबिलिटी, जो हमारे पास कर्जा है, जो हम कर्जा देना है बिजनेस, यानी कि हम मतलब बिजनेस किसी को कर्जा देना है, तो वो क्या हो गया, लायबिलिटी। हमारे पास मान के चलो 1 लाख रुपए का बिजनेस है, 1 लाख रुपए का एसेट्स है, साथ ही साथ 60,000 का कर्जा है, तो दोनों को माइनस करो, 1 लाख में से 60,000 देना है, तो 40,000 क्या है, नेटवर्थ है आपकी, ये है नेटवर्थ। दूसरा आता है डेटार। डेटार किसको कहते हैं, डेटार हम लोग कहते हैं जिसके पास से आपका पैसा आना होता है, वो पर्सन, वो आदमी आपको कहलाएगा, आप उसको कहेंगे डेटार। जो आदमी आपको पैसा देना होगा, आपको मतलब बिजनेस को, जो आदमी बिजनेस को, आपके बिजनेस को पैसा देना होता है, उसको कहते हैं डेटार। अभी डेटार, दरअसल हम डेटार कब बनाते हैं और कैसे उसको ट्रीट करते हैं। डेटार जब बनाते हैं जब कोई आदमी हमारे पास से बिजनेस में से कोई माल या सर्विस उधार में ले रहा है, यानी कि क्रेडिट बेस पे हमारे पास से कोई सामान खरीद रहा है या कोई हमसे सर्विस करवा रहा है, तो उसको हम कहेंगे डेटार। जो बंदा हमारे पास से, जो पर्सन, जो आदमी हमारे पास से क्रेडिट में सामान खरीद रहा है या क्रेडिट में सर्विस करवा रहा है हमसे, तो उसको हम कहेंगे डेटार। वो, इसको हम कहाँ पर ट्रीट करेंगे, एसेट्स में ट्रीट करेंगे, एसेट्स में ट्रीट करेंगे, टैंजिबल एसेट्स में ही होता है, उसके पास से पैसा आना होता है। तो लास्ट वाला है क्रेडिटार। क्रेडिटार होता है हमारे लिए जो बंदा, जो कंपनी, जो आदमी हमको क्रेडिट बेस पे अपना सामान बेचता है या अपनी सर्विस को क्रेडिट बेस पे करता है, तो वो बंदा, वो आदमी, वो कंपनी हमारे लिए क्रेडिटार हो जाएगा। उसको हम क्रेडिटार कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रेडिटार, जिसको हम
पैसा देना होता है, तो ये क्या है, कर्जा है। तो हम इसको क्या ट्रीट करेंगे, लायबिलिटी ट्रीट करेंगे। लेकिन हमको जब कोई सामान हम क्रेडिट पर ख़रीदते हैं तो उसकी मोहलत, उसका टाइम हमारे लिए 3 महीने हो सकता है। तो हम 3 महीने को क्या कहेंगे, करंट बोलेंगे, यानी कि शॉर्ट टर्म है, यानी कि बहुत कम समय में हमको क्या करना है, वो कर्जा वापस लौटाना है। तो वो क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटी। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। ये सारी चीज़ें आती हैं बिजनेस अकाउंटिंग टर्म्स में। ट्रांजैक्शन बिजनेस में होता है, गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं बिजनेस में प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, उसी को हम कहते हैं बिजनेस। और बिजनेस में सबसे अहम रोल जो होता है वो है एसेट्स। या तो हमारे हाथ में, हमारे बिजनेस में एसेट्स की शक्ल में कैश होता है, डेटार होता है, मशीनरी होती है, गाड़ी होती है, व्हीकल होती है, और प्लांट्स होते हैं, और क्या बोलते हैं हम, बिल्डिंग होती हैं, ऑफिस होती हैं, प्रीमिसेस होता है। ये सारी चीज़ें क्या है, एसेट्स है हमारे बिज़नेस के लिए। और जो बिज़नेस में हम कर्जे के तौर पर आगे वाले के पास से पैसा लेते हैं वो हमारे लिए लायबिलिटी होती है, वो हमारे लिए कर्जा होती है। लायबिलिटी का दूसरा नाम कर्जा है। तो इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है, इंटरनल लायबिलिटी इवन कंपनी कंसिडर करती है ओनर को एक तरीके की लायबिलिटी, यानी कि बिजनेस को वापस पैसा लौटाना होता है ओनर को, तो ये भी एक लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी होती है मगर ये इंटरनल होती है, ये अंदर का मामला है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल लायबिलिटी कहेंगे। और जो बंदा, जो पर्सन, जो आदमी बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस करता है, पैसा लेकर आता है, तो उसको हम, वो पैसे को हम क्या कहेंगे, कैपिटल कहेंगे। उसके बाद मैंने कहा जो हमारे पास बाकी है और हम उसमें से जितना कर्जा हम देना है उसको दोनों को बराबर करके जो वैल्यू हमको निकलती है वो हमारे लिए क्या है, नेट वर्थ है। उसके बाद हम देखेंगे डेटार। उसके बाद हम क्या देखेंगे, डेटार। डेटार क्या है, डेटार जो बंदा, जो आदमी, जो कंपनी हमसे उधार में सामान लेती है या सर्विस करवाती है, वो आदमी को, वो कंपनी को हम क्या कहेंगे, डेटार कहेंगे। और कोई बंदा कर्जा भी लेता है कैश के तौर पे, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, डेटार कहेंगे। बिजनेस अकाउंटिंग टर्म्स जो आज की क्लास का लास्ट है वो ये है, क्रेडिटार। जो बंदा, जो कंपनी, जो आदमी हम उससे कुछ सामान क्रेडिट में लेते हैं, हम उससे सामान हो या सर्विस हो, उसको हम क्रेडिट में लेते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, क्रेडिटार। डेटार होता है एसेट, क्रेडिटार होता है लायबिलिटी। करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी। क्रेडिटार दूसरी शक्ल का भी होता है जिसके हम बिजनेस करने के लिए पैसा उठाते हैं, बैंक हो या कोई आदमी हो या कोई कंपनी हो जो हमको कर्जा देती है, उसको हम क्या कहते हैं, जो देता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रेडिटार कहते हैं। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक थी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3 टॉपिक्स पर बात करेंगे। एक तो है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, दूसरा है डेबिट क्रेडिट कॉन्सेप्ट, तीसरा है अकाउंटिंग इक्वेशन। डेबिट एंड क्रेडिट कॉन्सेप्ट जो है वो उस पर हम लोग बात करेंगे, तो उस पर डीपली बात करेंगे, जिसमें हमको पता चलेगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी कि अकाउंटिंग रूल्स। क्या रूल्स से हमको डेबिट बनाना है, क्या रूल्स से हमको क्रेडिट बनाना है, ये सीखेंगे। तो मैं बोलूँगा आप नेक्स्ट क्लास को मिस नहीं कीजिए और सारे वीडियोस को पूरा देखें ताकि आपको हर एक बात समझ में आए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए। और आपको मेरा एक्सप्लेनेशन और मेरा समझाना कैसा लगा, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी,
कमेंट में बताएं ज़रूर, और अपने दोस्त और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना ना भूलें।